आईटी गुप्ता जिंदाबाद, आईटी गुप्ता जिंदाबाद। अगर हम कोयरी होते, अगर हम कुर्मी होते, हम भूमिहार होते, हम राजपूत होते, और अगर हमारा आरक्षण छीन लिया होता नीतीश कुमार, तो उनकी हिम्मत होती। इसलिए मैं कहता हूं, एकता नहीं, जागरूकता चाहिए, और जागरूकता जब होगी तो हम राजनीतिक पार्टी हो जाए। और इसीलिए मैंने कहा कि आओ, अगर तुमको देश का पीएम बनना है, तुमको बिहार का सीएम बनना है, आओ बैठो मेरे रथ पे और कहो, हाँ को रथ हम पान, हाँ को रथ हम पान है, हाँ को रथ हम पान है। ये आंदोलन हमें क्यों खड़ा करना पड़ा? 60 साल कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने डोम, चमार, धोबी, पासवान सबको आरक्षण दिया। 1968 की डील की चर्चा कर रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सबको 2002-2012 में दिया। कांग्रेस की सरकार थी। अगर वो चाहती, जो उन्होंने जेपीसी की बात कर रहे थे, अगर वो चाहते, कांग्रेस चाहती, तो 1950 में कम से कम 1968-69 से हम लोग 5 समाज अनुसूचित जाति में रहता, चाहे जितने बिगड़ चले चाहते, लेकिन अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस का चाह मिलता तो हमें आरक्षण मिलता। तो सबसे पहला अगर हमारे पेट और पीठ पे लात मारा है तो वो कौन है? वो कांग्रेस की सरकार है। और मैं कौन हूं? कांग्रेस का नेता हूं। मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि सबसे पहला अगर हाशिए पे 5 समाज को लाने वाला है तो वो कांग्रेस की सरकार है। 1992 में लालू जी ने 3 महीने के लिए हमें 5 का दर्जा दिया, अनुसूचित जाति बनाया, और एक तकनीकी कारणों से वो चिट्ठी निकलना चाहिए था, कार्मिक से निकाल दिया, कल्याण विभाग से, और 3 महीने के बाद वो चिट्ठी वापस हो गई। 15 साल उसके बाद लालू जी राजद राज करती रही बिहार में, हम लोग वोट देते रहे। उनके बिना केंद्र की सरकार उस समय भी नहीं चलती थी। अगर राजद चाहती, लालू जी चाहते, तो हमें आरक्षण मिल सकता था कि नहीं मिल सकता था, लेकिन राजद ने नहीं चाहा। तो दूसरा आदमी जो हमारे पेट में लात मारा, पीठ में लात मारा, वो कौन थे? वो राजद की सरकार थी। और आपको पता कि 12 अगस्त 2024 को नीतीश जी 5 समाज के लिए कलम कसाई बनते हैं और साइन करते हैं कि हे 5 अनुसूचित दर्जा का प्राप्त करने वाले ततवा तांती की लोग, मैं तुम्हारा औकात दिखाता हूं और तुम्हें फिर से तांती ततवा बनाता हूं। ये कौन थे? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिनको हमने कंधे पे बिठा के 2015 के बाद कुर्सी तक पहुंचाया, सीएम बनाया। 9 साल तक, 9 साल में 5 समाज में लाखों बच्चा पैदा हुआ। 2015 में लाखों बच्चे, वो क्या बन के पैदा हुए? 5 अनुसूचित जाति बन के पैदा हुआ। और 12 अगस्त 2024 को वो बच्चा जिसका कोई दोष नहीं है, वो क्या बन गया? तांती ततवा बन गया। वो बच्चे जो हमारे बेटी बेटियां 5 बन के पैदा हुई, उसको तांती ततवा बनाने वाले, उसका क्या नाम है? उसको किसकी सरकार है? वो जदयू की सरकार है। यानी तीसरा जो हमारे पेट में लात मारा, वो जदयू की सरकार है। ये 9 साल तक हम अनुसूचित जाति बने रहे, और हमने डिलीशन के लिए बिहार सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा भाजपा को कि तांती ततवा जो शब्द है भारत सरकार में
उसको डिलीट कर दीजिए। 9 साल हम लोग दौड़ते रहे, आते रहे, जाते रहे, भाजपा को पानी पी पी के वोट देते रहे, लेकिन उन्होंने डिलीशन नहीं किया। अगर वो डिलीशन करते तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस जीतते, तो सबसे आखिरी लाख हमारा वोट लेके हमारा ही पेट पे किसने मारा? वो भाजपा की सरकार है। तो हमारे लिए कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, समय समय पे सबने अपने पैर निकाले और एक एक करके हमारे पेट पे पीट के मारते। वक्त था नीतीश जी राजनीति की गोटियां खेलने में भारत में सबसे माहिर है। राजनीति उनसे बढ़िया कोई नहीं करता, कोई नहीं जानता। इसीलिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 11वीं 12वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक बार और अपने जीवन की आखिरी गलती, राजनीतिक गलती कर दी है। आपने पान तांती तत्वा को समझने की भूल, राजनीतिक भूल कर दी है आपने। और उस राजनीतिक भूल को पान तांती तत्वा अब आपको दोबारा सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंचने देंगे। आपके पास मौका था, आप चाहते तो हम लोग जो बार बार कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि आपका नोटिफिकेशन रद्द हुआ, हमसे मिलिए, हमारे दुख में शामिल होइए। हमारे लोग जाते रहे, हम चिट्ठियां लिखते रहे, हम अपॉइंट के लिए समय मांगते रहे मिलने के लिए, लेकिन उनके पास, अन्य लोगों के पास मिलने के लिए समय था, लेकिन वो हमें अपने ड्यूटी के नोक पर रखने वाले औकात के बराबर समझते थे, इसलिए उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। एक मौका था, मिल सकते थे, हमारी आंसू पोंछ सकते थे, आपने अपनी पहली मौका गंवाया। आपके पास दूसरा मौका था कि आप एक फोन उठाते और अमित शाह जी को कहते, अमित भाई, हमारे बिना तुम्हारी सरकार नहीं चलेगी, हमने तांती तत्वा को पान बनाया है। जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदल रहे हो, उसी तरह एक अध्यादेश लाओ और हमारे पान समुदाय के भविष्य को रक्षा करो। आप कर सकते थे, आप नहीं किए, आपने दूसरी गलती की, आपने दूसरी मौका गंवाया। आप चाहते तो रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे, आप रिव्यू पिटीशन में जाते तो ये जो आपने तांती तत्वा हमको दोबारा बनाया है, उसको रोका जा सकता था। और आप जाते तो सुप्रीम कोर्ट सुनती उस रिव्यू पिटीशन को, और हमारे बच्चे बच्चियों को जो जिल्लत की जिंदगी गुजारने के मजबूर हुए हैं, जो जिनकी नौकरियां छीनी गई, जिनके अपॉइंटमेंट रद्द किए गए, मेडिकल कॉलेज से निकाले गए, हमारे बच्चा डिप्रेशन में चले गए, कितने लड़के लड़कियां दिल्ली से वापस आ गए, वो राजमिस्त्री बनने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप चाहते तो हमारे बच्चों की जिंदगी संभाल सकते थे, लेकिन हम पान और तांती तत्वा को आपने कीड़े मकोड़े जैसा समझने के काम किया। और जो बच्चे उस नाले से निकल के सांप की जिंदगी में जाने वाले थे, नौकरी पाने वाले थे, आपने उन्हीं लोगों को दोबारा कहा, तांती तत्वा के बच्चों, तुम्हारी कहां औकात कि तुम नाली के कीड़े से निकलकर साफ पानी में रहोगे। लो, मैं तुम्हारा आरक्षण छीनता हूं और तुमको उसी नाली के कीड़े बनाने के लिए मजबूर करता हूं। तुम जाओ, अपनी औकात दिखाओ। हमारी औकात क्या? नाले कीड़े का। हमने मिन्नतें, घुटना टेका, रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन हमारी औकात कहां कि मुख्यमंत्री जी हमारी सुने।
भाजपा की सरकार हमारी सुने, वो तो समझता है कि पान तांती तटवा के वोटर्स हमारे गुलाम है। तुम जाओ या न जाओ, जय श्री राम का नारा हमारे पान के बच्चे लगाएंगे और जाके वोट डाल देंगे। इसकी क्यों सुनते हो? मैं चंपारण में गया, मैं मोतिहारी में गया, गांव में गया। मोतिहारी से मैं जब चंपारण जा रहा था, एक जगह चाय पीने के लिए बैठा और वहां के लोग आए, कहे कि सर आपको देखने के लिए रात भर सोया नहीं, मैं आपसे मिलने आया हूं। हमारे समाज में बेटी बेटियों की शादी होती है तो ढोल बजाने वाले जो चमार जाति के लोग हैं वो आते हैं, हमारे यहाँ खाना नहीं खाते, हम उनको चावल दे देते हैं, अनाज दे देते हैं, वो बना के। हमारे यहाँ ब्राह्मण, हमारे यहाँ कुर्मी, हमारे यहाँ जादव, हमारे राजपूत भूमियार नहीं खाना खाते। सुन लो मुख्यमंत्री जी, आपके चंपारण की और भाजपा की सरकार सुनो, जो चंपारण के पान समाज के लोग की अवस्था आज भी है, उसके घर में छुआछूत है। हम बोले चंपारण के माननीय अध्यक्ष शिवालक महतो जी से, पूरन जी से, मोतिहारी के हमारे अध्यक्ष हरिहर दास जी को कि आप झंडा धूल लगाए घूम रहे हैं भाजपा का, और भाजपा एक तलवार लिए आपके गर्दन को काटने सामने खड़ा है। झंडा उतारिए और पान समाज का झंडा उतारिए। और उन्होंने वो झंडा निकाला। मैं कहा कि पार्टी का झंडा पीछे करो, पान का झंडा बुलंद करो। हम न कांग्रेस के हैं, न जदयू के हैं, न राजद के हैं, न भाजपा के हैं। हम पहले पान है, हमारा झंडा आगे होगा, पार्टी का झंडा पीछे होगा, हमने कहा। और जब सब कुछ हार गए तो मैंने सोचा कि अब क्या होगा। सरकार ने मुझे, हम लोगों को, पान जाति के लोगों को जहाज से समुद्र में फेंक दिया है, बीचों बीच। कहां जाएं हम, क्या करें? जब आपको समुद्र में फेंक दिया जाता है तो आप विशालकाय व्हेल मछली या विशालकाय मगरमच्छ से भी लड़ते हैं, और वहीं से जन्म हुआ हाको रथम पान है। सामने एक मगरमच्छ था और एक विशालकाय व्हेल मछली थी, और बीच में पान समाज घिरा हुआ था। तब सोचा कि हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमें लड़ना होगा, और उसी का लड़ाई का नाम है हाको रथम पान। दोस्तों, जब मैं सोचा कि मैं आंदोलन करूंगा तो हमारी शक्ति क्या है, हमारे कमजोरी क्या है, हमारा शक्ति क्या, कमजोरी क्या है। तो फिर हमने पीछे देखा और देखता चला गया, चलता चला गया, और मैंने देखा पान समाज का तांती तटवा का कोई इतिहास नहीं। जब पान समाज का कोई इतिहास नहीं, जिस समाज का कोई इतिहास नहीं, उस समाज का कोई भविष्य नहीं। जब भविष्य नहीं है तो इतिहास बनाने, इतिहास लिखने और इतिहास रचने के लिए पैदा हुआ हाको रथम पान। और भविष्य बनाने के लिए जब इतिहास बनेगा तो भविष्य बनेगा, और भविष्य बनाने की प्रक्रिया का नाम है हाको रथम पान है। फिर और मैं पीछे गया, और जब मैं पीछे गया तो मैं देखा हमारे पास कोई महाराणा प्रताप नहीं, हमारे पास कोई बाला साहब ठाकरे नहीं, हमारे पास कोई काशी राम नहीं, हमारे पास कोई लालू यादव नहीं, हमारे पास कोई रामविलास पासवान नहीं, हमारे पास नीतीश कुमार नहीं। यानी जिस समाज का
कोई चेहरा नहीं होता, उसका कोई पहचान नहीं होता। फिर वहीं पे पैदा होता है हाथों रथम पान। हाथों रथम पान है, जब गली गली चलेगा तो चेहरा बनेगा। मुजफ्फरपुर में चेहरा बनेगा, सीतामढ़ी में चेहरा बनेगा, दरभंगा में बनेगा, मधुबनी में बनेगा, हर जगह चेहरा का निर्माण होगा। और बिहार में देश लेवल पे भी चेहरा का निर्माण होगा और कहेगा ये देखो ये पान समाज का चेहरा है। और आज इस ग्राउंड पे इतनी भीड़ देख के ये सिर्फ मुजफ्फरपुर में नहीं, पूरे देश को दिखाया है कि हाथों रथम पान चेहरा निर्माण के लिए और इतिहास बनाने के लिए मैदान को छोटा कर दिया। मतलब क्या होता समझते हैं? अगर हम कोयरी होते, अगर हम कुर्मी होते, हम भूमियार होते, हम राजपूत होते और अगर हमारा आरक्षण छीन लिया होता नीतीश कुमार, तो उनकी हिम्मत होती, बोलते यार ये तो पॉलिटिकल जात है, ये पॉलिटिकल जात है, इसकी आरक्षण नहीं छीनो। आप मुसहर जाति को सीखिए उनसे, उनके पास ढंग के कपड़े नहीं, उनके पास खाने के पैसे नहीं, घर नहीं, लेकिन उनके समाज में मुख्यमंत्री है, एमएलए है, मंत्री है, एमपी है। हमारे पास क्या है? इसलिए मैं कहता हूं एकता नहीं जागरूकता चाहिए, और जागरूकता जब होगी तो हम राजनीतिक पार्टी हो जाए। हमने जब चुनाव लड़ा विधानसभा में सिकंदरा में, तो सारे मुसहर समाज हमारे साथ थे, लेकिन एक मांझी को टिकट मिलता है और 5 गो उसका नेता आता है मुसहर समाज को और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है गुप्ता सर हमारा जात का नेता खड़ा हो गया है, हमको माफ कीजिएगा, हम आपको वोट नहीं दे पाए। और इसीलिए वो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो पॉलिटिकल जात है। पॉलिटिकल जात अपने अधिकार के लिए लड़ता है, अपना नेता पैदा करता है। हमने कहा जेपी आंदोलन को देखिए, जेपी आंदोलन जब हुआ तो देश में 100 नेता पैदा हुआ। अन्ना का आंदोलन हुआ तो केजरीवाल का टीम पैदा हुआ। पान आंदोलन हो रहा है और पान आंदोलन से पूरे बिहार में 100 शेर नेता पैदा होगा। पान समाज जिंदाबाद, पान समाज जिंदाबाद। और वो जो शेर नेता पैदा होगा उसमें कोई लालू बनेंगे, कोई नीतीश बनेंगे, कोई मुलायम बनेंगे, कोई अरविंद केजरीवाल बनेगा। और 5 करोड़, यहां हम लोग 80 लाख हैं, पूरे भारत में 5 करोड़ कांपी तत्वा पान है। हमें आरक्षण दो, हम डीएम एसपी बनेंगे और इस 5 करोड़ वोट से हम पीएम और सीएम भी बनेंगे। आईटी गुप्ता जिंदाबाद, आईटी गुप्ता जिंदाबाद। और इसीलिए मैंने कहा कि आओ, अगर तुमको देश का पीएम बनना है, तुमको बिहार का सीएम बनना है, आओ बैठो मेरे रथ पे और कहो हाथों रथ हम पान, हाथों रथ हम पान है, हाथों रथ हम पान है। तब हमने कहा कि रथ चलाएंगे, हमारा रथ चलेगा। और मैंने ये भी कहा हम यहीं नहीं रुकने वाले, हम जमीन पे रथ चलाएंगे और ये आंदोलन जमीन से आसमान पे ले जाएंगे, हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। ये पान का झंडा हमारे रथ पे है और हमारा हेलीकॉप्टर पे भी होगा। हम आसमान में भी कहेंगे हाथों रथ हम पान है, हाथों रथ हम पान है। कैसे संभव है? आखिर कैसे मिलेगा हम आरक्षण? आखिर इसका मतलब क्या होता है? 2 दिन, महज 2 दिन में
हमारा आरक्षण वापस आएगा। एक दिन तो वो कि आप यहां 25-30 हजार लोग जमा हो गए, एक दिन ये है। आपको नहीं पता इसमें बिहार सरकार के ढेर सारे सीआईडी घूम रहे होंगे, भारत सरकार का आईडी वाला घूम रहा होगा और रात में एक अर्जेंट कॉल भेजेगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को कि सर ये 5 समाज तो पगला गया है, कुछ न सुनता है। इस पागल को ठीक करने का एक ही इंजेक्शन है, आरक्षण वापस करो। मोदी नीतीश ये